अक्टूबर है, रविवार का दिन है। आईजी विनोद कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राष्ट्रीय खबर ने सबसे बड़ा ये पहला जानकारी आपके माध्यम से, राष्ट्रीय खबर के माध्यम से आपको मिली थी। अब वो पटना एम्स में भर्ती हुए थे। लगातार मेरी आईजी विनोद कुमार से बातचीत हो रही थी, क्योंकि फरवरी महीने में एक लूट के मामले में पुलिस मुख्यालय ने जाँच के आदेश दिए थे। ADG CID ने भी आदेश दिए थे और जांच का आदेश जब आईजी को मिला तो आईजी से लगातार उस खबर के संबंध में मेरी बातचीत चल रही थी। मैंने उसमें खबर भी प्रकाशित की, लेकिन लगातार आईजी लूट के मामले को लेकर तनाव में चल रहे थे, क्योंकि जिस व्यक्ति को जेल भेजा गया था वह पूरी तरह निर्दोष था। इसकी जानकारी CID को, अधिकारी को भी थी, लेकिन बाद में एक उच्च अधिकारी ने पूरे मामले को SP के पक्ष में दे दिया। SP की सुपरविजन रिपोर्ट को सही मान लिया। लेकिन आईजी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से पहले जब उनकी तबीयत खराब थी तो आईजी से मेरी अंतिम वार्तालाप जो हुई है मैं आपको बताता हूँ। आईजी बहुत ज़्यादा दुखी थे, कहीं ना कहीं अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे और मुझे कहा कि नौरंगी जी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मेरी आपसे बात नहीं हो पाएगी। तो मैंने कहा कि सर क्या लग रहा है? तो कहा सर्दी खांसी है। फिर वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए, पटना एम्स में भर्ती हो गए। मैं आपको बताता हूँ कि एक अधिकारी थे, प्रमोटी IPS अधिकारी थे। यदि IAS और IPS अधिकारी के आँख में पानी है, कानून और न्याय की लोग बात करते हैं, तो आईजी का क्या तनाव था, किस अधिकारी से तनाव था, किसके ACR पर आईजी ने क्या लिखा, इसकी जांच होनी चाहिए। उस ACR को पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि प्रमोशन के समय IPS अधिकारी का ACR लोग पढ़ते हैं। ACR की कभी जांच नहीं होती है, प्रमोशन के समय उसे देखा जाता है। मैं आपको बताता हूं कि लगातार विनोद कुमार आईजी मेरे संपर्क में थे। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको बाहर आ जाने के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा भूचाल आ जाएगा। मैं उस अधिकारी का नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन उक्त अधिकारी के कारण आईजी विनोद कुमार तनाव में थे। भले ही कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए, कोरोना के कारण उनकी मौत हो गई, शरीर से अस्वस्थ कहीं ना कहीं वो लगातार दिख रहे थे। और लगातार भागलपुर की जो बैठक हुई थी, चुनाव आयोग की जो बैठक हुई थी, उसमें आईजी सुबह ही आ गए थे और आईजी से मेरी मुलाकात भी हुई थी। आईजी ने मुझे कहा था कि मैंने पुलिस मुख्यालय के जांच को माना है, लेकिन पुलिस मुख्यालय के बड़े अधिकारियों ने CID से भी अनुमोदन नहीं लिया और उस मामले में SP के पक्ष में डिसीजन दे दिया है। लेकिन पूरा मामला उन्होंने कहा कि एक IAS रैंक के एक बड़े अधिकारी हैं, आईजी विनोद कुमार के मित्र थे, आईजी विनोद कुमार के साथ पढ़ते थे। आईजी ने मुझे फ़ोन पर वार्तालाप में कहा था कि नौरंगी जी मैंने IAS अधिकारी को पूरी जानकारी दी है, पूरे मामले का दस्तावेज मैंने उक्त IAS अधिकारी को दिया है, जो बिहार सरकार के बड़े उच्च पद पर वो IAS अधिकारी बैठे हुए हैं। अब हमारे बीच विनोद कुमार नहीं रहे। भागलपुर के सभी अधिकारियों से उनका अच्छा व्यवहार था, एक कुशल अधिकारी के रूप में जाने जाते थे। वो भागलपुर आईजी रह चुके थे। भागलपुर आईजी के बाद ही उनका तबादला पूर्णिया हुआ। मैं आपको बताता हूं कि लगातार हमारी बात कई अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से होती है, लेकिन पत्रकारिता धर्म बताता है कि आपको अपना सूत्र किसी को नहीं बताना है। लेकिन आईजी हमारे बीच नहीं रहे। आईजी ने जिन बातों का जिक्र मुझे किया उसमें से बहुत कम बातें मैं आपको खबर के माध्यम से बता रहा हूं। कहीं ना कहीं आईजी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे और वह बीमार पड़ गए। काफ़ी देर के बाद उन्होंने कोरोना अपनी जांच करवाया। कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद उन्होंने पटना एम्स भर्ती हुए। चाहते तो पूर्णिया में भी अपना इलाज करा सकते थे, उन्होंने पूर्णिया में अपना इलाज नहीं कराया। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले की पूरी जांच, उस लूट के मामले की, जो जिस आईजी की प्रतिष्ठा उस लूट से जुड़ी हुई थी, सभी अधिकारी जानते हैं, वो IAS अधिकारी भी जानते हैं जो आईजी के करीबी मित्र थे। अब देखना यह है कि आईजी तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो लूट का जो मामला था, जिस मामले को लेकर आईजी की प्रतिष्ठा विनोद कुमार की जुड़ी हुई थी और वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद उनका देहांत हो गया। देर रात शनिवार को 1 बजे एम्स में उनकी मृत्यु हो गई। बिहार के सभी पुलिस के आला अधिकारी ने अपना शोक व्यक्त किया है। भागलपुर के सीनियर SP आशीष भारती ने शोक व्यक्त किया है।
डीआईजी सुजीत कुमार ने किया है। काफ़ी बड़े बड़े लोग जो उनके संपर्क में थे कहीं ना कहीं दुखी है। कई लोगों से मैंने बात की है। लेकिन देखिए बिहार में कैसा समय आ गया है, अपने नीचे अधीनस्थ अधिकारी की कार्यशैली से आईजी विनोद कुमार कहीं ना कहीं असंतुष्ट थे। उनकी कार्यशैली से खुश नहीं थे, उनके व्यवहार से खुश नहीं थे, अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। लेकिन कोरोना हो जाने के बाद वो मामला उससे नहीं जुड़ता है, क्योंकि मौत तो उनकी, लेकिन वह मामला पूरी पुलिस मुख्यालय में लगातार सुर्खियों में रहा। आचार संहिता लागू हो गई, बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है। आचार संहिता के बाद देखना है कि उस लूट के मामले में आगे क्या होता है। लेकिन हमारे बीच एक अच्छे पुलिस अधिकारी, एक बढ़िया पुलिस अधिकारी नहीं रहे। अब देखना है बिहार के आला अधिकारियों को कि कम से कम इतना अनुशासन तो आप रखिए कि आप अपने आईजी के, अपने ऊपर रैंक के अधिकारी को अनुशासित तरीके से बातचीत कीजिए। यदि लग रहा है आपको कि इस मामले में, इस केस में अनुसंधान में किसी प्रकार की त्रुटि पाई गई है, तो कागज से कम लिखा पढ़ी करके, मौखिक बातचीत करके आपस का एक जो मतभेद और मनभेद होता है उसे सुलझा लें। लेकिन जो आईजी विनोद कुमार के साथ हुआ वो कहीं ना कहीं पूरी तरह गलत हुआ है। अब क्या होगा इसमें ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन विनोद कुमार आईजी हमारे बीच नहीं रहे, मुझसे लगातार संपर्क में थे। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन पत्रकार होने के नाते मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये आप जान जाइए कि विनोद कुमार की भावना मुझसे जुड़ गई थी। एक पत्रकार होने के नाते उन्होंने मुझे जिन बातों का खुलासा किया वो अपने आप में एक एविडेंस है, प्रमाण है। लेकिन इसे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काफ़ी विवाद में मामला पड़ सकता है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंग।